हेलो एवरीवन। क्लास 10th का चैप्टर नंबर 6 जिसकी हम 2 एक्सरसाइज कंप्लीट कर चुके हैं और आज आते हैं 6.3 पर। इस चैप्टर से हमने सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं जो आपको बोर्ड एग्जाम में आते हैं। इससे बाहर आपको पेपर से नहीं जाएगा। एमपी बोर्ड या आपका सीबीएसई बोर्ड का जो पेपर है वो जो हमने क्वेश्चन इसमें इंक्लूड किए उससे ही आपको पेपर बनेगा। तो हमने सारी चीजें इंक्लूड की है। जो इससे प्रीवियस लेक्चर है हम उसकी आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे, वो भी आप देख सकते हैं। और जो 6.3 है वो उससे भी रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने सिलेक्ट किए। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं 6.3। एक क्वेश्चन आपको जो आपको बताना है कि क्या दोनों ट्रायंगल सिमिलर है या नहीं है। तो स्टेट विद द पेयर ऑफ ट्रायंगल आर सिमिलर। आपको बताना है कि क्या जो दोनों जो डायग्राम बने हैं हमारे वो क्या ट्रायंगल है या नहीं है, सिमिलर ट्रायंगलमेंट है ना। राइट द सिमिलरिटी questions used by for you answering the questions and also write the pair similar triangle in the symbolic। आपको अगर ये सिमिलर है तो उसकी क्या क्या क्राइटेरिया है उसको आपको ये शो करना है। ठीक है, तो देखते हैं कि कौन कौन से एंगल इसके इक्वल है या नहीं है। तो देखो यहाँ पर एक एंगल दिख रहा है 80 डिग्री, तो यहाँ पर भी 80 डिग्री है, यहाँ 60 है, यहाँ 60 है, यहाँ 40 है, यहाँ भी 40 है। यानी कि हमें जो ट्रायंगल है इसमें सारे एंगल एक जैसे इक्वल दिख रहे हैं। अगर मैं कंपेयर करूँ कि एंगल ए है वो कितना है 60 डिग्री है ना। या ऐसा करो कि इसको ट्रायंगल बना पूरा एक इन ट्रायंगल ए बी सी एंगल ए इज इक्वल्स टू कितना है 60 डिग्री है। ठीक है, नेक्स्ट एंगल बी इज इक्वल्स टू कितना है 80 डिग्री है और एंगल सी इज इक्वल्स टू कितना है 40 डिग्री है। अब यही कंडीशन सेकंड वाले में हमें भी इक्वल सारे एंगल देखो इक्वली मिल रहे हैं। इन ट्रायंगल पी क्यू आर यहां पर एंगल जो P है वो कितना है 60 डिग्री है, एंगल Q कितना है 80 डिग्री है। ठीक है, और एंगल R 40 डिग्री है। इट मींस जो एंगल A है वो किसके इक्वल है 60, क्योंकि इसकी वैल्यू 60 है, इसकी वैल्यू 60 है। तो यहां से आप चाहो तो ये सारी कंडीशंस के इक्वल क्या आ जाएगी कि एंगल A इज इक्वल टू एंगल P आ गया, एंगल B इज इक्वल टू एंगल कौन है यहाँ पर Q है, और एंगल C इज इक्वल टू एंगल R। यानी कि अपने एंगल सिमिलरिटी की डेफिनेशन से ये प्रूव हो रहे हैं। तो ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR क्या होंगे सिमिलर। कौन सी कंडीशंस होंगे बाय एंगल सिमिलरिटी रूल्स। हमें क्या शो करना था कि एंगल जो ट्रायंगल है आपका ABC और ट्रायंगल आपका है PQR क्या दोनों सिमिलर है क्या। तो हमारी जो कंडीशन होती है कि जो ट्रिपल एंगल मतलब तीनों के जो एंगल है इसका एंगल जो भी है वो एंगल इक्वल हो गए तो बाकी इनके दोनों ट्रायंगल क्या होंगे सिमिलर हो जाएंगे। क्योंकि जो सिमिलरिटी की डेफिनेशन उसमें होना चाहिए कि आपको सारे एंगल इक्वल होना चाहिए या फिर उसकी साइड रेशियो में इक्वल होना चाहिए। बट यहाँ तीनों ही एंगल इक्वल है तो फिर साइड से में कोई काम नहीं, क्योंकि एंगल जब इक्वल आ जाते हैं तो उससे फिर आपको शेप चाहे छोटा होगा या बड़ा होगा यानी कि वो सिमिलरिटी कंडीशन को फॉलो करेगा। ठीक है, तो ये था फर्स्ट क्वेश्चन हमारा जो हमने डायग्राम को जो एक ट्रायंगल था ABC और एक ट्रायंगल था PQR जो सिमिलर है। आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। फिर आपको एक ट्रायंगल मिल रहा है तो यहाँ पर कंडीशन क्या है कि जो AB साइड है आपको तो दोनों में देखो क्या क्या है कि यहाँ पर जो AB साइड है और इस वाली, अब यहाँ 2 का डबल इधर कौन है देखो ये वाली क्या आ जाएगा आपका QR। उधर कितना था 2 और इधर कितना था 4, तो ये मिलेगा हमें 1/2। यानी कि साइड हम रेशियो में इक्वल बता रहे हैं। फिर सेकंड देखो जो साइड हमारे पास AC है, अब 3 का डबल कौन है इधर PR। देखो 3 का डबल कौन है वही साइड लेनी है आपको, तो 3/6 ये भी कितना हो जाएगा 1/2। अब नेक्स्ट
BC बचा हमारा, और BC का डबल कौन इधर, PQ। ये कितना है, उधर है आपका 2.5, 2.5 डिवाइडेड बाय इधर कितना साइड आपका 5। जब ये 2.5 है और अगर इसको चाहो तो पॉइंट हटा के यहाँ क्या लग जाएगा 0। अब बचा हमारे पास 25/50, तो डायरेक्टली ये भी क्या आएगा 1/2। यानी कि जो सारी साइड थी हमारे पास, क्या क्या साइड थी, सारी इक्वल आ गई रेशो में। AB बाय कौन है डिनोमिनेटर में, QR, फिर AC बाय डिनोमिनेटर में कौन है, PR, और थर्ड साइड है हमारे पास BC डिवाइडेड बाय कौन है, PQ। सब सारी साइड हमारे पास क्या आ गई, रेशो में इक्वल आ गई। तो जो ट्रायंगल है हमारा कौन कौन से, ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल PQR क्या हो जाएंगे, सिमिलर। अब कौन से रूल से होंगे, क्योंकि देखो तीनों साइड रेशो में इक्वल आई है, इट मींस आपके पास जो रूल्स होगा वो कौन सा होगा, SSS, साइड साइड सिमिलरिटी रूल्स। ये जो ट्रायंगल आपके पास ABC और PQR है वो किससे सिमिलरिटी हुए हैं, साइड साइड रूल से, ठीक है। तो सेकंड वाला क्वेश्चन से वो भी सिमिलर ही है। आइए थर्ड चेक करते हैं। एक हमारे पास ट्रायंगल है LMP और सेकंड है DEF। अब यहाँ पर देखना है कि क्या ये रेशो में इक्वल है कि नहीं। कोई सी तो देखो यहाँ 2 है तो यहाँ 4 है, 3 है तो 6 है, लेकिन यहाँ 2.7 है तो यहाँ 5 है, यानी कि 2.5 होता है इसका डबल होता है यहाँ तो रेशो में होता है, इट मींस ये सिमिलर नहीं होंगे। फिर हमें चेक करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आप चेक करेंगे कौन सी साइड ले सकते हैं, MP ले लो। अब इसका डबल कौन है, DE, तो 2 बाय कितना आ जाएगा, ये 4, ये 2 है और ये 4 है, तो हमें मिल जाएगा 1/2। सेकेंड 3 का डबल 6 है, इट मीन्स LP डिवाइडेड बाय इधर कौन आ जाएगा, DF। तो इधर मिला 3 और इधर मिलेगा 6, तो ये हो गया हमारा 1/2। अब थर्ड साइड देखो, थर्ड साइड हमारे पास है LM और इधर वाली थर्ड साइड आ जाएगी EF। 2.7 बाय डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा 5। इसका मतलब है कि जो ट्रायंगल है आपका कौन कौन से है, देखो ये साइड है आपके पास कौन कौन से है, ये कि MP डिवाइडेड बाय DE इज इक्वल्स टू LP डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा DF, और सेम का थर्ड साइड हो जाएगी LM डिवाइडेड बाय EF। ये दो साइड तो इक्वल है बट थर्ड साइड नॉट इक्वल है। आपको तीनों साइड का रेशो में इक्वल आना चाहिए, तब थर्ड तीनों साइड रेशो में इक्वल नहीं है, इट मींस आपके पास जो ट्रायंगल है LMP और ट्रायंगल DEF ये नॉट सिमिलर होंगे, है ना। गिवन ट्रायंगल आर नॉट सिमिलर। दो साइड इक्वल है बट थर्ड साइड इक्वल नहीं है, इट मींस ये आपके सिमिलरिटी की जो कंडीशन उसको फॉलो नहीं करेंगे, यानी कि क्राइटेरिया आपका जो सिमिलरिटी का वो इसके रूल्स में नहीं आ रहा है। यानी कि दो साइड ट्रायंगल मतलब दो साइड आपको रेशो में इक्वल आ गई लेकिन थर्ड साइड इक्वल नहीं है। बाकी यहाँ एंगल तो कुछ दिए ही नहीं जो एंगल से कंपेयर करेंगे, ओनली साइड से कंपेयर करनी थी, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट। अब यहाँ पर देखना कि आपके पास दो साइड है और एक एंगल है, एक 2.5 एक 5 है, 5 और 10। देखो यहाँ 2.5 का डबल है, यहाँ 5 का डबल है। अब उसी साइड में आपको मतलब जो आपके पास यहाँ साइड है, यहाँ साइड है, उसके बीच का एंगल है, यहाँ साइड है और ये साइड है, इनके बीच का एंगल है। तो सारी कंडीशन जो होगी वो साइड साइड एंगल से हो, साइड एंगल साइड से हो सकती है। तो देखो पहले साइड का चेक करते हैं। फर्स्ट साइड क्या होगी हमारे पास, MN डिवाइडेड बाय इधर कौन आएगा, PQ। तो यहाँ पर 2.5 डिवाइडेड बाय 5 जस्ट अभी किया, कितना आएगा 1/2, क्योंकि ये भाई 2.5 है और ये 5 है, तो 2.5 का डबल कितना होता है 1/2 आ जाएगा, कैंसिल करेंगे इसको। तो फिर नेक्स्ट है हमारे पास ML,
एम एल डिवाइडेड बाय, यहां कौन सी साइड आ जाएगी, क्यू आर। ये कितना है 5 और ये कितना है 10, इट मीन्स ये भी कितना आएगा 1/2। 5 से 10 को कैंसिल करेंगे तो 1/2 आएगा। अब यहाँ जो एंगल है कि ये साइड और ये साइड के बीच का एंगल है, ये साइड और ये साइड के आपको उसी की साइड के इनसाइड वाला एंगल है। तो यहाँ पर जो एंगल है एंगल एम और एंगल कौन सा है ये क्यू, ये दोनों इक्वल है क्योंकि दोनों कितने कितने हैं 70 डिग्री। एंगल इक्वल है, दो साइड रेशो में इक्वल है, तो फिर कौन से रूल से ये सिमिलरिटी की कंडीशंस को फॉलो करेंगे, तो देखना ट्रायंगल एम एल एल और ट्रायंगल इक्वल कौन सा इधर का पी क्यू आर, ट्रायंगल पी क्यू आर क्या हो जाएंगे सिमिलर। और कौन से रूल्स होंगे, बाय एस ए एस साइड एंगल साइड, क्योंकि आपके पास दो साइड है, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, मतलब वो एंगल जरूरी नहीं है, ये इसको क्या है डायग्राम को ऐसे मूव किया हुआ है, नहीं घुमा हुआ है, अगर इसको मैं क्यू को ऊपर लिख देता हूं तो सेम कंडीशन हो जाएगी वो ना। तो यहाँ पे कौन सा होगा साइड एंगल साइड। ठीक है, तो ये दोनों एंगल भी आपके क्या हो गए सिमिलर हो गए। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। अब यहां पर भी दो साइड है और एक एंगल है, पर ध्यान देना यहां दोनों साइड के बीच का एंगल आना चाहिए था, वो नहीं है। यहां दोनों साइड के बीच का एंगल तो आ रहा है, यानी कि कंडीशन कहीं ना कहीं फॉल्स हो सकती है। आइए चेक करते हैं। फर्स्ट है कि आपके पास है ए बी, अब ए बी का डबल इधर कौन है डी एफ, तो ये हो गया 2.5 डिवाइडेड बाय 5, इट मीन्स 1/2। सेकेंड कंडीशन क्या है बी एल, ये कंडीशन क्या आ जाएगी, यहां पर एल है, इट मीन्स बी एल डिवाइडेड बाय इधर कौन है ई एफ, कितना है ये 3 है और ये कितना है 6 है, इट मीन्स 1/2, यानी कि दो साइड तो आपको रेशो में इक्वल आ गई। लेकिन जो एंगल यहां पर है बी और यहां पर एंगल कौन है एफ, देखो इन दोनों साइड के बीच का एंगल क्या है बी है, इन दोनों साइड के बीच का एंगल कौन है 80 है। यहां पर कोई एंगल ही नहीं है, आपको डिफाइन ही नहीं किया एंगल, बट यहाँ 80 है, तो ये 80 है बट ये 80 है, तो दोनों ये अलग है और ये अलग है, क्योंकि इन दोनों साइड के बीच का एंगल इन दोनों साइड के बीच के एंगल से डिफरेंट है, यानी कि नॉट इक्वल है। दोनों जो एंगल बी है वही आपका इधर क्या होना चाहिए था एफ होना, मतलब जो एफ है 80 तो ये भी 80 होना था, बट 80 कौन सा है ए है, तो ये सिमिलरिटी की कंडीशंस को फॉलो नहीं करेंगे। इट मींस आपके पास जो ट्रायंगल है ए बी एल और ट्रायंगल डी ई एफ नॉट सिमिलर हो जाएंगे। ठीक है, तो सिमिलर होंगे नहीं, कंडीशंस को फॉलो नहीं करेंगे, तो सिमिलरिटी कंडीशंस को भी जो रूल्स होता है आपको उसको भी अप्लाई नहीं होगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। या आप इसको डिफाइन कर लेना एक बार कि जो ट्रायंगल है आपके गिवन ट्रायंगल भी नॉट सिमिलर। अब यहां पर क्या हो रहा है कि एंगल आपके पास जो डी ई एल है और एक पी क्यू आर है, इन दोनों ट्रायंगल में आपको दिख रहा है कि यहाँ 80 है, यहाँ 80 है, यहाँ 70 है और यहाँ 30 है। लेकिन हम ना जो ट्रायंगल्स की जो कंडीशन होती है कि जो तीनों एंगल होते हैं सम ऑफ एंगल ऑफ इन ट्रायंगल वो कितना होता है 180 होता है, तो उसके अकॉर्डिंग ये वाला एंगल फाइंड कर लेंगे। इन दोनों के रूल्स से ये वाला एंगल फाइंड कर लेंगे। अगर तीनों के एंगल अगर इक्वल आते हैं इट मींस ये कहीं ना कहीं आप सिमिलरिटी कंडीशंस को फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले यहाँ पर जो एंगल है आपका एल फाइंड करते हैं कि एंगल एल क्या होगा। तो वी नो दैट सम ऑफ मेजर एंगल इन ट्रायंगल क्या होता है 180।
इन सब का सम कितना होता है 180। तो देखो एंगल डी प्लस एंगल ई प्लस एंगल एल इज इक्वल टू कितना होता है 180। तीनों जो आपके एंगल है उनका सम कितना होता है 180 होता है। एंगल डी कितना है 70 है, एंगल ई अपने पास 80 है, प्लस एंगल आपका जो एल है वो फाइंड करना है, इट मींस एज इट इज रहने दे उसको। इन दोनों का सम कितना हो जाएगा 150। तो एंगल एल आ जाएगा हमारे पास 180 माइनस 150। एंगल एल इज इक्वल टू कितना आ गया यहाँ से 30। तो देखो ये 30 आ चुका है, ये 30 है, इट मीन्स ये वाला एंगल हमारे पास कितना हो गया 30। अब देखो 80 80 30 30, इट मीन्स ये फाइंड करना है। ये कौन से वाले ट्रेंगल में था डी ई एल में, ट्रेंगल डी ई एल। अब आपके पास जो ट्रेंगल है पी क्यू आर उसे फाइंड करना है। अब पी क्यू आर में भी वही वापस से सम करो इन सबका, एंगल पी प्लस एंगल क्यू प्लस एंगल आर इज इक्वल टू कितना होता है 180। एंगल पी कितना है फाइंड करना है, एज इट इज रहने दो। एंगल क्यू कितना अपने पास 80 है, एंगल आर 30 इज इक्वल टू 180। अब इन दोनों का सम कितना होता है 110। एंगल पी फाइंड करना है, इट मींस आपके पास 180 माइनस कितना आ जाएगा 110। तो एंगल पी जो हमारे पास बचा हुआ है कितना आ जाएगा 70। 180 माइनस 10 कितना होता है 70। तो ये एंगल आपका कितना आ गया 70। अब देखो कंडीशंस वापस से कि जो फर्स्ट वाला है आपका एंगल डी इज इक्वल टू इधर कौन है एंगल पी कितना आएगा 70। एंगल ई इज इक्वल टू इधर कौन है एंगल क्यू, ये कितना है 80। एंगल आपके पास एल है वो नेक्स्ट एंगल कितना है ये वाला आर है, ये कितना है 30। इट मीन्स आपके पास जो एंगल है वो सारे इक्वल है एक दूसरे से। डी किसके इक्वल आ गया पी के, ई किसके इक्वल आ गया क्यू के, और नेक्स्ट एल किसके आ गया आर के इक्वल है। इट मीन्स आपके पास जो ट्रेंगल है कौन कौन से ट्रेंगल है डी ई एल, और नेक्स्ट वाला है ट्रेंगल पी क्यू आर। दोनों ट्रेंगल क्या होंगे सिमिलर, और कौन सी कंडीशन से हो जाएंगे आपके सिमिलर एंगल 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 सिमिलरिटी कंडीशन से हो जाएंगे। ठीक है, तो हमारे पास जो दो ट्रेंगल थे उन दोनों ट्रेंगल को हमने सिमिलर डिफाइन किया किससे, यहाँ आपके पास दो एंगल है, इसमें भी दो एंगल थे, लेकिन थर्ड एंगल कैसा आएगा हम सम करेंगे, सबका 180 होता है 180 को, तो दोनों एंगल पुट करेंगे, दोनों एक एंगल को उधर लेके जाएंगे तो माइनस हो जाएगा 180 माइनस 50 तो कितना आएगा 30, उससे हमें थर्ड एंगल मिल जाएगा वो आया 30। अब यहाँ पे तीन एंगल आ चुके हैं, 30 इसका फाइंड करना, तो फिर इन दोनों का सम कौन कौन सा है क्यू आर पी का, देखो पी क्यू आर का सम करो वो कितना था 180। पी हमें फाइंड करना है तो पी एज इट इज रहने दो, 80 पुट कर दो 30 पुट कर दो, दोनों का सम कितना होता है 110। ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, और 180 माइनस 110 होगा तो कितना बचेगा 70। जब सारे एंगल इक्वल आ जाएंगे तो एंगल एंगल साइड सिमिलरिटी कंडीशन से क्या हो जाएंगे आपके सिमिलर ट्रेंगल। जो एक्सरसाइज आपकी उसका सेकेंड क्वेश्चन है 6.3 का, एक डायग्राम दे रखा हमें और साथ में बोला है कि जो ट्रेंगल आपका कौन कौन सा देखना कि ओ डी सी और ट्रेंगल ओ बी ए क्या ये सिमिलर है, पहले से गिवन में है। साथ में एक और बोला है कि जो एंगल बी ओ सी वो कितना है 125। आपके पास ये एंगल और ये ट्रेंगल, ये दोनों ट्रेंगल कितने हैं आपके पास मतलब सिमिलर है, और साथ में दिया है उन्होंने आउट ऑफ जो आउटर 125 एंगल दिया है बी ओ सी, देखो बी ओ सी मतलब बाहर वाला एंगल कितना है 125। एंगल सी डी ओ ध्यान देना सी डी ओ ये कितना है 70 है। तो फाइंड क्या क्या करना हमें जो गिवन में एक बार सी डी ओ वो कितना है
70 डिग्री। और जो फाइंड करना है फाइंड क्या क्या करना है हमें, फर्स्ट है एंगल डीओसी, एंगल डीओसी। अब डीओसी कहाँ है, डीओसी इट मीन्स ये वाला फाइंड करना है। फिर नेक्स्ट क्या है, डीसीओ, एंगल डीसीओ कहाँ मिलेगा ये, डीसीओ इट मीन्स ये वाला फाइंड करना है। लास्ट है एंगल ओ ए बी, ओ ए बी कहाँ मिलेगा ये, ओ ए बी, ये यहाँ का जो आपको येलो येलो दिख रहा है वो आपको फाइंड करना है। ठीक है, तो डायग्राम देखकर या क्वेश्चन देखकर डरना नहीं है, बहुत सिंपल है। क्या करना है कि आपका जो 125 है, देखो मैं डायरेक्टली एक बार आपको थ्योरेटिकल पार्ट ना करते हुए सिंपल सा बता रहा हूँ कि यहाँ पर देखना कि अपने पास जो एक स्ट्रेट लाइन है कौन सी, डी ओ बी, डी ओ बी इज अ स्ट्रेट लाइन। देखो डीओबी एक स्ट्रेट लाइन है, तो उस लाइन पे क्या होता है कि इन सबका जो सम होता है दोनों एंगल का, कौन कौन से एंगल है कि डीओसी एंगल डीओसी प्लस एंगल सीओबी या बीओसी, जो भी आपके पास गिवन में क्या है ये बीओसी, एंगल बीओसी इज इक्वल टू कितना 180। कभी भी याद रखना कि आपके पास कोई लाइन है यहां तक और ऐसे मैंने इसको कट कर दिया, तो यहां से यहां तक का सम कितना होता है 180 होता है टोटल। तो हमारे पास भी यही कंडीशन की एक लाइन आपको डी ओ बी एक स्ट्रेट लाइन है, उस स्ट्रेट लाइन पर आपके इन दोनों का जो सम है वो कितना होता है 180। अब ये कितना है 125 यहाँ पुट कर दो तो हमें डीओ सी निकल जाएगा, डी ओ सी ये आ गया 125, क्योंकि बीओसी कितना है देखो बीओसी ये जो लाइन जा रही है इस लाइन के पूरे का जो सम होता है वो 180 होता है, ये हमने यहाँ पुट कर दिया। अब 125 पे दे रखा है एज इट इज, तो जो एंगल है आपका DOC वो 180 माइनस कितना आ जाएगा 125। इट मीन्स आपके पास DOC है वो 180 में से 25 माइनस करो तो 30 और 25 कितना होगा 55, तो हमें मिल गया एक एंगल DOC आ चुका है हमारे पास। अब सोचो कि ये अगर हमारे पास 55 आ चुका है, क्या आ चुका है 55, तो ये एंगल इन दोनों का सम से जो आपके पास ट्रेंगल है, इन ट्रेंगल क्या है, ट्रेंगल अपने पास DOC है, इसमें देखेंगे कि सबका सम करेंगे तो 180 आएगा। तो देखो एंगल डायरेक्ट भी लिख सकते हैं या फिर CDO पर आपको लिखना है वो पूरा लिख दो। क्या क्या एंगल है, एक तो बीच में एक D गिवन में अपने पास है ना, तो एंगल CDO ध्यान देना, CDO मतलब आपको बीच वाला एंगल, जब भी जो एंगल लेना वो बीच में आना चाहिए, एक तो हो गया, प्लस एंगल DOC और एक जो फाइंड करना है वो लिख लो DCO, ये कितना होता है इन सबका सम 180 होता है। ध्यान से देखो कि जो एंगल है आपका, आपने कौन सा एंगल मतलब ट्रेंगल लिया है DOC इन सबका सम करो वो कितना होता है 180। ये चीज हमने लिखी है सब, देखो बीच में D आ रहा है, O आ रहा है, C आ रहा है, तीनों एक एक बार आपके एंगल आ रहे हैं, एक बार ये आ गया एक बार ये आ गया, तीनों एक एक बार एंगल आ चुके हैं। ये DCDO मतलब कितना है 70, D पे जाके बैठो 70 है, यहाँ पर कौन है O पे कितना है 55, और ये फाइंड करना है इसलिए इसको एज इट इज रख दो। इन दोनों का सम वापस से करो कितना आएगा 125, देखो 70 प्लस 30 करेंगे तो 100 हो जाएगा और फिर बचा हुआ 25, तो 125 जब एंगल आप DCO को अकेला करेंगे तो 180 माइनस कितना आ जाएगा 125, तो ये भी आपका वही 55 ही आएगा। ठीक है, तो ये वाला एंगल जो है ये भी कितना हो जाएगा आपका 55, यानी कि हम दो एंगल फाइंड कर चुके हैं। कौन कौन से आ गए हमारे पास, ये फाइंड कर चुके हैं, ये भी फाइंड कर चुके हैं, लास्ट बचा आपका OAB।
अब देखो, जब आपके पास दो पैरेलल लाइन है तो यहाँ जो एंगल होगा सेम यह बनता है कि हमने जो पढ़ा है रूल्स के अकॉर्डिंग कि दो पैरेलल लाइन, उस पैरेलल लाइन को ऐसे कट कर दिया जाए तो यहाँ जो एंगल बनता है वो सेम यहाँ बनेगा। अगर मैं इसको ऐसे कट कर दूंगा तो यहाँ जो एंगल बनेगा वो सेम बनेगा। इंटीरियर इंटीरियर एंगल जो होते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो इस कंडीशन से देखना कि एंगल कौन सा अपने पास, एंगल डी सी ओ, या डायरेक्ट भी नीचे आ सकते थे। डी सी ओ हमें जो फाइंड करना है वो ओ ए बी है, ओ ए बी है। तो हम यहां से डी सी ओ इज इक्वल टू एंगल ओ ए बी इक्वल होते हैं क्या कंडीशन से, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। ये कंडीशन से ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे। जब आपके पास DCO अगर 55 है तो नेक्स्ट जो एंगल आपका A सेम कंडीशन से क्या हो जाएगा, मतलब यहाँ DCO की वैल्यू पुट कर दो तो जो एंगल OAB वो कितना हो जाएगा, वो भी 55। ठीक है, तो हमें तीन एंगल अलग अलग फाइंड करने थे जो हम कर चुके हैं, और तीनों की जो वैल्यू है वो सेम आई है। कितनी आई है, 55 55 55। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था। एक बार वंस अगेन फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूं, ध्यान देना कि हमें जो गिवन में डायग्राम गिवन में वो एज इट इज आपको मिलेगा, एग्जाम में भी आपको डायग्राम मिलेगा। फिर जो जो लिखा है उसको आप एक बार पुट कर ले, ये लिखा था हमने यहाँ पुट कर लिया, ये जो एंगल दिए थे वो भी हमने गिवन में पुट कर लिए। जो फाइंड करना था यहाँ तक मैटर आपका कंपल्सरी आपको मिल जाएगा। अब सिंपल है, आप सबसे पहले DOB लाइन देखो। DOB लाइन एक स्ट्रेट लाइन है, तो स्ट्रेट लाइन पे याद रखना कि ये एंगल और ये एंगल दोनों का जो सम होगा वो कितना होता है, 180। तो वो एंगल पुट कर लेंगे और अपन ये जो गिवन में 125 पुट कर लेंगे, तो ये उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, जो हमें फाइंड करना इंटीरियर एंगल वो आ जाएगा 55 आ गया। हमने देखा कि ये ट्रायंगल बन रहा है, यहाँ पर कौन सा ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल बन रहा है DOC में ये याद दे रखा है, ये दे रखा है, तो इन दोनों का सम करेंगे तो वो थर्ड एंगल भी आ जाएगा। तो हमें पता है कि जो सम ऑफ एंगल होते हैं किसी ट्रायंगल में वो तीनों साइड के कितना होते हैं, 180 होते हैं। अब 180 तो आ गया, तो ये पुट कर दिया, ये पुट कर दिया, बचेगा वो आपका आ जाएगा। अब थर्ड कंडीशन है कि जब आपके पास दो पैरेलल लाइन है तो उसमें जो एंगल यहाँ होगा वो सेम यहाँ होगा। तो यहाँ 55 है तो यहाँ भी कितना हो जाएगा, ये 55। ठीक है, तो तीनों एंगल ऐसे हम फाइंड कर लेंगे। एक एग्जांपल से ऐड किया हमने जो इम्पोर्टेंट है आपका। ठीक है, तो देखते हैं इसमें क्या क्या चीजें आपको गिवन में क्या प्रूव करना है। फर्स्ट है कि OA.OB इज इक्वल टू OC.OD आपको गिवन में। OA.OB इज इक्वल टू OC.OD, ये हमारे पास क्या है, गिवन में। ठीक है, तो आपको शो क्या करना है, आपको शो करना है कि एंगल A इज इक्वल टू एंगल C और एंगल B इज इक्वल टू एंगल D, ये आपको प्रूव करना है। ठीक है, अब यहाँ जो डायग्राम, उस डायग्राम में हमें देखो क्या क्या एंगल, जो एंगल A है वही एंगल कितना होना चाहिए आपका C, ये प्रूव करना है। एंगल B है, यही एंगल कितना होना चाहिए आपका D, मतलब B और D दोनों आपके पास इक्वल होना चाहिए। हमने इक्वल कंडीशन देखी कि जब भी कोई अब यहां पर क्या है कि दोनों लाइन क्रॉस हो रही, तो ये एंगल भी आपके क्या हो जाएंगे, इक्वल। ठीक है, फर्स्ट जो गिवन में उसको देखते हैं कि OA.OB इज इक्वल टू OC.OD। अब आपको जो OA गिवन में है उसके अपॉन में हम लेके आ रहे हैं OC को, और जो OD था उसके अपॉन में हम लेके गए हैं OB को।
क्योंकि हमें साइड रेशियो में दिखानी है। सिमिलरिटी की कंडीशन में क्या होगा कि साइड आपको रेशियो में दिखा दो। अब देखो ये किस किस ट्रायंगल में है, ध्यान देना कि हमारे पास जो ओ ए ओ सी है, ओ ए और ओ सी, मतलब इस वाले ट्रायंगल की साइड और ये जो साइड है वो क्या रेशियो में इक्वल हो गए। फिर इस वाले में देखो ओ बी और ओ डी दोनों रेशियो में है, ठीक है। उसके बाद एक चीज और है कि ये वाला जो एंगल है आपके पास वो कॉमन है दोनों का। क्या एंगल है, देखो एंगल ए ओ बी, ये दो कंडीशन तो ये हो गई, ठीक है। एंगल ए ओ बी ए ओ डी, क्या एंगल है ए ओ डी इज इक्वल टू, इधर कौन सा एंगल आ जाएगा आपका सी ओ बी, ये भी इक्वल है क्योंकि देखो अल्टरनेट जो एंगल होते हैं वो इक्वल होते हैं। दो कंडीशन हो गई। हमें क्या चाहिए कि कोई साइड रेशियो में होना चाहिए एक तो वो, और एक आपके पास जो एंगल है वो इक्वल होना चाहिए। तो जो गिवन आपके पास कौन कौन से ट्रायंगल है, ट्रायंगल ए ओ डी और ट्रायंगल बी ओ सी, दोनों क्या हो जाएंगे सिमिलर। और कौन से रूल से होंगे ये, साइड एंगल साइड सिमिलर रूल से। अब जब आपके पास ये दोनों इक्वल आ चुके तो बाकी इनके इंटीरियर जो एंगल होंगे कौन कौन से एंगल वो भी इक्वल हो जाएंगे। एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी और एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी। हमें यही प्रूव करना था। याद रखना जब भी कोई अगर कोई जो ट्रायंगल है आपके वो सिमिलर हो जाते हैं, इट मींस आपके उनके जो एंगल होंगे वो भी क्या हो जाएंगे इक्वल। कौन कौन सी कंडीशंस हुए हैं, कंडीशन नंबर फर्स्ट है उनकी जो साइड है वो रेशियो में है, और सेकंड कंडीशन है उनके पास जो एंगल है ये दोनों देखो जब भी कोई क्रॉस लाइन होती है इस टाइप से अपन ने ये लाइन क्रॉस की है तो यहाँ पर जो एंगल जितना बनेगा सेम उतना ही यहाँ बनेगा। अगर यहाँ 40 डिग्री है तो यहाँ भी 40 बनेगा, ठीक है। ये अल्टरनेट एंगल इक्वल होते हैं, याद रखना, ठीक है। एग्जाम्पल 6 था जो कंप्लीट हुआ। उससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन है आपका, ये आपकी एक्सरसाइज का ही है कि डायगोनल एसी और बीडी ऑफ टेरिप्रिज्म, आपके पास एक टेरिप्रिज्म मिल रहा है एबीसीडी, उसमें उनके जो एसी और बीडी है ये क्रॉस हो रहे हैं एक दोनों के डायगोनल, ठीक, विथ ए बी पैरेलल ऑफ डीसी। क्या कंडीशन है, एक तो कि आपके पास जो ए बी है वो पैरेलल है किसके, सीडी के, सीडी या डीसी जो भी लिखना चाहो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इंटरसेक्ट ईच अदर एट द पॉइंट ओ, मतलब ये दोनों इंटरसेक्ट हो रहे हैं पॉइंट ओ पर। यूजिंग द सिमिलरिटी क्रिएटेशन फॉर टू ट्रायंगल, और शो करना है आपको ए ओ बाय ओ सी वगैरह। देखो क्या शो करना है, ए ओ बाय ओ सी इज इक्वल्स टू ओ बी बाय ओ डी, ये हमें शो करना है। अब ये लाइन इसके पैरेलल है किसके, ए बी के, ए बी पैरेलल ऑफ सी डी, और साथ में ये दोनों डायगोनल है इनके कौन कौन से, एसी एक डायगोनल और एक बीडी एक डायगोनल है, जो इंटरसेक्ट हो रहे हैं दोनों कहां पर हो रहे हैं, पॉइंट ओ पर, ठीक है। हमें क्या क्या इक्वल मिल रहा है पहले से देखो कि यहाँ जो एंगल ए है वही एंगल सी बनेगा। क्यों बनता है, क्योंकि दो पैरेलल लाइन पर जब भी हमको दो पैरेलल लाइन और एसन को कट करेंगे तो यहाँ जितना एंगल बनता सेम वही बनेगा, ठीक है। तो फर्स्ट है या दो ट्रायंगल लेना है हमें, पहले ट्रायंगल ले रहे हैं हम ओ ए बी, एंड एक और कौन सा ट्रायंगल लेंगे, ट्रायंगल नीचे वाला ले लो डी ओ सी या सी ओ डी ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप कहीं पे यहाँ चाहो ए ओ बी इसको चेंज कर लो, बीच में अगर यहाँ ओ आ रहा तो यहाँ पे भी ओ कर लें, एक जैसा ट्रायंगल दिखेगा तो अच्छा रहेगा, ठीक है। तो ये ट्रायंगल कौन सा हो जाएगा आपका, ए ओ बी। क्या क्या इक्वल है, फर्स्ट कंडीशन हमारे पास कि एंगल ए इज इक्वल टू एंगल इधर कौन सा आ जाएगा, सी। फिर नेक्स्ट इस वाले में देखो कि यहां पर जो एंगल डी है वो ऊपर वाले किसके इक्वल है, बी के इक्वल है।
तो एंगल डी इज इक्वल टू एंगल बी, दो एंगल इक्वल आ गए। थर्ड देखो दोनों में ओ कॉमन है, एंगल ओ इज इक्वल टू एंगल ओ। इस वाले ट्रायंगल में ये और इस नीचे वाले में नीचे वाला एंगल क्या है, दोनों कॉमन। जब तीनों एंगल इक्वल हो गए, कौन कौन से ट्रायंगल के, ए ओ बी और सी ओ डी के एंगल, ट्रायंगल नंबर फर्स्ट एंड ट्रायंगल नंबर सेकेंड, दोनों के पार्ट हमें क्या है कि एंगल इक्वल आ चुके हैं। अब जब आपके पास कोई भी ट्रायंगल अगर इक्वल आ गए, किसी ट्रायंगल में अगर एंगल इक्वल आ रहे हैं, इट मींस आपके पास वो दोनों जो ट्रायंगल है वो क्या हो जाएंगे, सिमिलर। इट मींस ट्रायंगल ए ओ बी और ट्रायंगल सी ओ डी क्या हो जाएंगे, सिमिलर। अब दोनों सिमिलर हो गए, और कौन से रूल्स हुए हैं, एंगल एंगल एंगल। सिमिलरिटी कंडीशंस हुए, तीनों एंगल इक्वल है। अब जब तीनों एक दूसरे के रेशो सेम हो गए, इट मींस आपके पास जिनकी जो साइड होगी वो भी क्या हो जाएगी, फिर रेशो में इक्वल हो जाएगी। और यही हमें प्रूव करना था। वंस अगेन देखो फिर से कि हमने एक जो डायग्राम है उसमें हमने एक ट्रायंगल लिया ओ ए ओ बी, ए ओ बी ले लिया। फिर सेकंड में हमने ले लिया सी ओ डी। इन दोनों कंडीशन में हमें मिल रहा है कि जब हमारे पास ए बी किसके पैरेलल है, सी डी के, इट मींस हमें जो एंगल ए और एंगल सी इक्वल मिल जाएंगे। यहाँ पर जो एंगल ए मिल रहा है सेम उसका ये मिलेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट एंगल डी है वो बी के इक्वल है, तो यहाँ देखो कि जो डी है यहां बना सकते हो आप चाहो तो, ये एंगल डी और इधर का एंगल है ये बी, ये और ये दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल, ठीक है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। अब नेक्स्ट एंगल ओ और ओ दोनों में क्या है, कॉमन है, ये और ये दोनों में क्या है, कॉमन है। जब आप यहाँ पर इनको ए ओ बी भी लिख सकते हो, लेकिन शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हो दोनों को, ठीक है। तो ये जब आपके पास तीन एंगल इक्वल आ जाते हैं, तो फिर जो एंगल जो ट्रायंगल हमें मिल रहे हैं वो आपके पास क्या हो जाएंगे, ए ए ए, मतलब एंगल एंगल सिमिलरिटी कंडीशंस को फॉलो कर लेंगे। जब दोनों एंगल आप जो दोनों ट्रायंगल है अगर वो सिमिलर है, तो फिर उनकी जो साइड भी होगी वो भी क्या हो जाएगी, रेशो में। नेक्स्ट एक डायग्राम मिल रहा है हमें, और उसमें ध्यान देना कि इस बार जो कंडीशन है वो थोड़ा सा अलग है, कॉन्करेंसी कंडीशंस को फॉलो कर रहा है। कौन कौन से की, जो ए बी है, ए बी और ई, ट्रायंगल ए बी ई एंड कौन सा ट्रायंगल है, और ए सी डी, ए सी डी, सॉरी ए सी और डी, ये दोनों क्या है, कॉन्करेंस है। इट मींस आपको इनमें क्या क्या कंडीशंस अप्लाई करनी है देखना। ए ध्यान देना, ए बी और ई, यहां से स्टार्ट हो रहा है, यहां जा रहा है, और यहां से ये, और सेकेंड वाला जो है आपका क्या है, ए सी डी, जो रेड रेड दिख रहा है वो वाला आपका एसीडी है। इन दोनों में आपको तीन कंडीशन इक्वल बता दो, क्या क्या कंडीशन इक्वल बताएंगे। फर्स्ट देखो ए बी में, ए बी ई में जो आपके पास साइड ए बी और इस वाले में जो साइड है वो कौन सी है, ये वाली साइड ए सी, ये इक्वल हो जाएंगे क्योंकि पहले से ही वो कॉन्करेंट दे रखे हैं, मतलब आपको वो दोनों ट्रायंगल है वो इक्वल है, तो आप उनकी साइड सारी इक्वल बता सकते हैं। तो फर्स्ट साइड इक्वल होगी। सेकंड, इस वाले ट्रायंगल में यहां से यहां तक ई है, ये येलो वाले ट्रायंगल में देखो कौन कौन से ट्रायंगल, ए बी ई में यहां से यहां तक जो साइड है वो क्या इक्वल है, तो कौन सी साइड हो जाएगी, ए ई, और सेम इधर वाली साइड कौन सी हो जाएगी हमारे पास, ए डी। दो कंडीशन तो इक्वल हो गई। थर्ड, यहां से यहां भी इक्वल हो जाएगा, लेकिन एक और चीज इसमें दोनों में एंगल कॉमन है,
कौन सा एंगल, ए इक्वल्स टू ए, कॉमन एंगल है ये कॉमन आ गया। बाकी ये कौन से रूल से है, सीपीसीटी वाले रूल से। सीपीसीटी साइड रूल से हो गया, यानी कि हमारे पास दो साइड इक्वल और एक एंगल इक्वल है। तो जो ट्रायंगल हमें गिवन में थे कौन कौन से, एंगल ए बी ई और ट्रायंगल ए सी डी, ये क्या हो जाएंगे, पहले से गिवन में है ये चीज, हमने खाली इसको शो किया है, या इसको ना लिखते हो डायरेक्ट आप उस पे आ जाओ जो हमें प्रूव करना है। अब जो हमें प्रूव करना है उसमें देखना कि कौन कौन से एंगल है, उसमें कौन कौन से ट्रायंगल है, ट्रायंगल ए डी ई और ट्रायंगल ए बी सी। ध्यान देना ए डी मतलब ये छोटा सा ट्रायंगल, ये जो दिख रहा है ये वाला, ओनली ये वाला ADE, और जो बड़ा है ABC वो तो दिख रहा है आपको ABC। सबसे पहले आपको हाईलाइट में ABC ही दिखता और कुछ दिखता नहीं है ना, तो एक छोटा ADE और एक बड़ा ABC, दोनों में क्या क्या कंडीशन है, हमारे पास दो साइड इक्वल है, या फिर देखो इनमें एक तो कॉमन रूल्स है, एंगल है, एंगल ए इक्वल्स टू क्या आ गया, एंगल ए, ये तो कॉमन पॉइंट है दोनों का। एंगल ए इक्वल्स टू एंगल ए आ गया। फिर एक और रूल्स लग रहा है ए से डी और डी से बी, क्या कंडीशन है कि ए से डी और डायरेक्ट ए बी भी कर सकते हो, फिर ए से ई और ए सी, एक कंडीशन है ए से डी और ए से बी एक दूसरे क्या है, रेशो में इक्वल है, ए से ई और ए से सी, एक एंगल और दो साइड रेशो में इक्वल है। तो फिर आपके पास जो गिवन ट्रायंगल थे कौन कौन से ट्रायंगल, ए डी ई और ट्रायंगल ए बी सी, क्या हो जाएंगे आपके पास, ये सिमिलर हो जाएंगे, ठीक है। और कौन से रूल से होंगे, साइड एंगल साइड सिमिलरिटी से, और यही हमें प्रूव करना था, ठीक है। एक बार रिपीट करवा रहा हूं वापस से कि हमारे पास जो दो ट्रायंगल है वो है कंकरेंस है, कॉन्करेंसी को फॉलो कर रहे हैं, तो आपको फिर उनके जो ट्रायंगल होंगे ये वाले ट्रायंगल, उनको आपको क्या बताना है, सिमिलर बताना है। तो तीन साइड हमने दो साइड और एक एंगल इक्वल किया था, तो वहां से हमें एक एंगल इक्वल मिल गया है ये, और फिर बाकी जो इनकी साइड थी उनको हमने रेशो में डिफाइन कर लिया ये वाला। और सिमिलरिटी कंडीशन है कि हमारे पास दो एंगल और बाकी साइड अगर रेशो में आ जाती है तो फिर वो सिमिलरिटी कंडीशन को फॉलो कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है कि डी इज अ पॉइंट ऑन द साइड BC। जो डी आपका पॉइंट है वो BC पर एक पॉइंट मिल रहा है हमें ऑफ एन ट्रायंगल ABC सच दैट एंगल ADC इक्वल्स टू एंगल BAC। जो D है कौन सा, कि एंगल ADC मीन्स ये वाला, और BAC ये दोनों इक्वल है, मतलब यहां से यहां ये इक्वल है और ये इक्वल है। तो शो करना है कि AC स्क्वायर इक्वल्स टू CB एंड CD। तो हमें पहले तो ये देखना है कि दो ट्रायंगल कौन कौन से हैं, उनको उठाओ पहले यहां से, कि दो ट्रायंगल, एक तो ABC है हमारे पास, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ADB। हमने एक बड़ा ट्रायंगल ले लिया पूरा ABC और एक ले लिया हमने ADB। इसमें क्या क्या कंडीशंस हमने इक्वल बतानी है, देखना ABC और ADC, या इसको C ले लो, ADC ही कर लो, इतना आगे इसको B ना बनाते हुए क्या लिख लोगे, C ADC ले लिया हमने। अब ABC और ADC, एक तो ये
और एक ABC है ही सही। तो यहाँ दिख रहा है कि ये दोनों का जो ट्रायंगल सी वो कॉमन, देखो ABC में भी सी है और ADC में भी सी है। इट मीन्स जो एंगल सी है वो कॉमन है दोनों का। ये हमें मिल गया कॉमन, ठीक है। उसके बाद फिर सीपीसीटी की कंडीशन लगाएंगे यहाँ पे डायरेक्ट बाय या बीपीटी लगा लो, या बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम क्या होगी, देखो ए से सी या सी ए लिख सकते हो उसको, ए से सी डिवाइडेड बाय डायरेक्ट क्या आ जाएगा उधर ए बी, या ए बी ना लेते हुए देखो क्या ले सकते हैं, एक तो ए सी आ गया डायरेक्ट और ए डी ले सकते हैं, या इससे सॉरी आपका जरा सा मिस्टेक हो गया देखना, सी से जा रहे हैं हम, सी से ए और सी से डी इज इक्वल्स टू सी से ए, या इससे देखो डायरेक्ट सी से बी बाय सी ए। क्या करेंगे, पहले सी से पॉइंट जाएगा ए तो सी ए बाय सी डी, फिर सी से वापस इस पे आ जाओ सी से बी बाय सी ए, क्योंकि हमें जो प्रूव करना है उसमें सी स्क्वायर है, देखो ये तो सी हमें डबल आना चाहिए, सी का सी से मल्टीप्लाई करो तो देखो सी स्क्वायर, और इधर वही कंडीशन देखो सी बी बाय सी आ चुका आपका ये सी बी बाय सी डी, और यही शो करना था। वंस अगेन फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूं, ध्यान देना कि हमने जो ट्रायंगल लिए कौन कौन से लिए, देखना ABC ABC, ठीक, फिर दूसरा लिया ADC ADC, इन दोनों में हमें लगाना है बीपीटी थ्योरम। उससे पहले देखो कि ये एंगल इसका जो C है वो दोनों में कॉमन है, पहली बात हो गई। दूसरी बात यहां से देखो कि C से A, क्योंकि हमें CA चाहिए याद रखना, तो C से A बाय CD, C से B बाय CA, C से B बाय CA, CA का मल्टीप्लाई करोगे CB स्क्वायर आ जाएगा, CA स्क्वायर आ गया, और बाकी ये यहाँ मल्टीप्लाई होगा, इतने में हेंस ही प्रूव हो गया आपका, ठीक है। एक और एग्जांपल हमने ऐड किया है, एग्जांपल नंबर 5 है आपकी बुक का ये, कि ऑब्जर्व द फिगर एंड देन फाइंड P, आपको P फाइंड करना है पहले ऑब्जर्व करके, ठीक है। तो यहाँ देखेंगे कि क्या क्या साइड रेशो में इक्वल है, कौन से एंगल क्या बनेंगे, ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो 12 है, इट मींस ये दोनों साइड रेशो में इक्वल है, तो सबसे पहले जो रेशो में इक्वल साइड मिलती है हम उस पर टारगेट करते हैं। एक टारगेट यहाँ दिख रहा है, तो सबसे पहले ये टारगेट हमारा कि BC क्या आएगा, BC बाय PQ, ये आ गया 6 और ये आ गया 12, इट मींस ये आ गया हमारे पास 1/2। सेकेंड टारगेट देख रहा होगा ये दोनों, AC बाय PR, ये कितना है 3√3, और ये आ गया हमारे पास 6√3, √3 से √3 कैंसिल हो गया, 3 2 जा 6, ये भी आ गया 1/2। अब नेक्स्ट साइड जो है वो भी इसका डबल है, इट मीन्स यहां पर AB बाय इधर कौन है हमारे पास QR, 3.8 बाय 7.6, तो ये भी कितना मिल जाएगा 1/2। इट मीन्स हमारे पास जो ट्रायंगल है, कौन कौन से ट्रायंगल थे हमारे पास, ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल PQR क्या हो जाएंगे, सिमिलर साइड से। अब इनके एंगल देखना है कि ये सिमिलर इसके इक्वल, इट मीन्स ये जो एंगल होगा वो सेम P का होगा क्या R का होगा। तो देखो पहले कंडीशन की ये और ये दोनों एंगल, ये और ये, इन दोनों के बीच का जो एंगल मतलब 6 का डबल 12 है, और इधर इसका डबल ये है, इट मीन्स इन दोनों के बीच का एंगल कितना 60, तो ये कितना हो जाएगा 60। फिर नेक्स्ट ये साइड और ये साइड, देखो दोनों साइड के बीच का जो ये कितना है 80 आ जाएगा। हमें फाइंड करना है क्या, P फाइंड करना है। तो जो आपके पास एंगल C होगा, एंगल C इज इक्वल टू एंगल क्या आ जाएगा आपका
P, इट मीन आप C फाइंड कर लोगे तो वही एंगल आपका कितना आ जाएगा P। तो उस वाले एंगल में देखो कौन कौन से उनके साइड का सम करो, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 180। एंगल A कितना है 80 डिग्री है, एंगल B कितना है 60 डिग्री है। और C हमें फाइंड करना है इसलिए एज इट इज रखेंगे। इन दोनों का सम कितना हो जाएगा 140। तो एंगल C इज इक्वल टू 180 माइनस 140, तो ये मिल गया हमें कितना 40। जब एंगल C आपके पास एंगल P के इक्वल है, इट मीन्स आपके पास जो एंगल P है वो भी कितना हो जाएगा 40 डिग्री। और फाइंड भी हमें क्या करना था, एंगल P फाइंड करना था, ठीक है। और आज का लास्ट क्वेश्चन है आपका कि अ वर्टिकल पोल लेंथ 6 मीटर कास्ट अ शेडो 4 मीटर लॉन्ग ऑन द ग्राउंड एंड एट द सेम टाइम ऑफ द टावर कास्ट अ शेडो 28 मीटर लॉन्ग। देखो फर्स्ट है कि एक पोल है जिसकी लेंथ कितनी है 6 मीटर है। हमें सपोज कर लो कि ए बी आपका एक पास क्या है पोल है, ए बी हमारे पास क्या हो गया एक पोल हो गया, ठीक है। उसकी जो हाइट है लेंथ है वो कितनी 6 है, और जो शेडो है उसकी छांव वो यहां से यहां तक कितना है 4 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब बोल रहा है कि सेम टाइम, सेम टाइम का मतलब कि उसी टाइम उसकी जो शेडो जब बनी उसका टाइम सेम है, इट मीन्स यहाँ जो एंगल है आपके पास, सपोज करो कि यहाँ जो एंगल है वो एंगल भी इसका क्या होगा सेम होगा। जो आपका चैप्टर 9 है उससे रिलेटेड क्वेश्चन है ये। तो जो आपका एंगल यहाँ सी है तो एंगल यहाँ पर भी आर इक्वल हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि सेम शेडो बन रही है और जब शेडो सेम बनेगी तो एंगल भी उसके इक्वल होंगे। तो जो टावर है उस टावर की जो लेंथ है शेडो है वो कितनी 28 मीटर लॉन्ग है, मतलब यहाँ जो शेडो है ये 28 है। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, आपको टावर की हाइट फाइंड करना है, इट मीन्स यहाँ पर आपको फाइंड करना है h। तो देखो इसका जो एंगल है वो 90 90 है, यानी कि आपके पास जो ट्रायंगल है कौन कौन सा ट्रायंगल है उसमें देखो, ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल इधर कौन सा है PQR। इन दोनों कंडीशन में आपको चेक करना क्या क्या होगा, देखा कि एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q वो कितना आ गया 90 डिग्री। दोनों जब शेडो सेम है तो यहाँ पर शेडो सेम मतलब ये तो 90 हुआ ही सही, लेकिन ये जो एंगल है आपका एक और नेक्स्ट वाला एंगल C और एंगल R ये भी क्या हो जाएंगे इक्वल। अब जब आपके पास एक तो 90 डिग्री हो गया ये, और ये जब शेडो सेम टाइम है तो सपोज करो कि ये 30 है तो ये 30, दोनों एंगल वो भी क्या हो जाएंगे इक्वल हो जाएंगे। तो ये ट्रायंगल है आपके कौन कौन से ABC और ट्रायंगल आपका PQR ये क्या हो जाएंगे सिमिलर। कौन से रूल से होंगे, बाय एंगल एंगल। जब उनके दोनों एंगल इक्वल है इट मींस तो आपके पास जो डायग्राम है वो दोनों क्या आ जाएंगे सिमिलर। अब जब सिमिलर आ जाएंगे तो सिमिलरिटी कंडीशंस को फॉलो करेंगे, इट मींस आपके पास जो AB साइड है वो किसके पैरेलल हो जाएगी इधर PQ के, और इधर आपकी जो BC साइड है वो किसके पैरेलल आ जाएगी QR के। जो परपेंडिकुलर साइड थी वो डिवाइड में सेम रेशो में आएगी, और जो बेस है आपका वो दोनों क्या आ जाएगी सेम है। तो देखो AB कितना हमारे पास 6 और इधर कितना है 4, BC हमें फाइंड करना है तो H एज इट इज रहने दे, क्योंकि H फाइंड करना है, इसकी हाइट टावर की हाइट फाइंड करना है, ठीक है ना, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। और ये कितना 28, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा H इज इक्वल टू 28 जाएगा मल्टीप्लाई में तो 6 इंटू 28 बाय कितना आ जाएगा 4,
क्योंकि डिनोमिनेटर में 4 एज इट इज था, हम सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किसका किया 28 का। अब 4 से कैंसिल कर लो चाहो तो इसको या दोनों को, देखो ये 2 टाइम कैंसिल होगा तो कितना आएगा 3, और ये 2 टाइम कैंसिल होगा तो कितना आ जाएगा 14। अब 3 इंटू कितना बचा 14, तो कितना आ जाएगा ये 56 42 सॉरी। हाइट ऑफ द टावर हमारे पास आ जाएगी कितनी 42 सेंटीमीटर, या हाइट जो है वो मीटर में, तो ये हाइट ऑफ द टावर मीटर। एक बार फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं कि जो आपके पास ट्रायंगल एक एबीसी है और एक पर है पीक्यूआर है, तो दोनों की जब शेडो सेम है तो ये एंगल क्या बनेंगे, जो आपका एंगल ऑफ एलिवेशन है वो सेम बनता है जब शेडो सेम होती है। आपने देखा होगा कि किसी टावर की हाइट और उसकी शेडो सेम है तो यहाँ जो एंगल बनता है वो क्या बनता है 45 का। हो सकता है यहाँ पे भी 45 को बन जाए 30 बन जाए, उससे मतलब नहीं, लेकिन जब शेडो सेम है तो ये एंगल सी और एंगल आर वो क्या बनेंगे इक्वल बनेंगे। देखो यहाँ एंगल सी और आर इक्वल रहेंगे। उससे पहले यहाँ के जो एंगल है वो पहले से गिवन में 90 डिग्री पर है, क्योंकि देखो टावर हमेशा ऐसे ही खड़ा होता है और एक पोल है वो भी वर्टिकली, मतलब पूरा एकदम 90 डिग्री पे ही खड़ा होगा आपका, ठीक है। वर्टिकल खड़ा है मतलब आपको 90 डिग्री खड़ा है, तो यहाँ 90 से 2 एंगल इक्वल होगा और एक एंगल पहले से उसने शेडो इक्वल बताया तो इक्वल हो गए। जब 2 एंगल इक्वल हो जाएंगे तो जो अपने पास ट्रायंगल थे गिवन में वो क्या हो जाएंगे आपके पास सिमिलर। जब सिमिलर हो जाएंगे तो इनकी जो साइड होगी रेशो में वो भी क्या हो जाएगी इक्वल हो जाएगी। जब साइड रेशो में इक्वल आ जाएगी तो वैल्यू पुट कर देंगे, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके हम एच की वैल्यू को फाइंड कर लेंगे। तो एच की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 42 मीटर में।